राम राम शाह। अब हम बात करेंगे भोपालगढ़ विधानसभा चुनाव की। भोपालगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के अनुसार अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी वर्तमान विधायक पुखराज सिंह गर्ग है। अब पुखराज सिंह गर्ग को टिकट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मिलेगा, बीजेपी और कांग्रेस से अब किसको मिलेगा ये अभी संशय है। इसकी घोषणा एक दिन में होगी। भोपालगढ़ विधानसभा सीट पे हमेशा मदेरणा परिवार का दबदबा रहा है। इसमें परशुराम जी मदेरणा कई बार विधायक बने हैं और अब ये सीट एससी वर्ग के लिए रिजर्व है। 2008 के बाद एससी वर्ग में रिजर्व सीट है। भोपालगढ़ विधानसभा जाट बहुलीय क्षेत्र है। इसमें सबसे ज्यादा जाटों की संख्या है। उसके बाद राजपूत, माली और बिश्नोई, इनका भी प्रभाव इस सीट पे होता है। तो पिछले आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो लगभग 3.25 लाख मतदाता इस सीट पे है। अब इस सीट पे चुनाव हुए थे 1967 से शुरू हुए थे चुनाव। पहला चुनाव 1967 में हुआ था। उस समय पहले चुनाव में परशुराम जी मदेरणा चुनाव लड़े और जीते। कांग्रेस पार्टी से 1967 में परशुराम जी मदेरणा चुनाव लड़े। उससे पहले परशुराम जी मदेरणा ओसियां से भी 2 बार विधायक रह चुके थे। जब परशुराम जी मदेरणा भोपालगढ़ से चुनाव लड़े थे उसके बाद ओसियां में रणजीत सिंह राठौड़ चुनाव लड़े। यानी ओसियां का प्रभाव, ओसियां के साथ साथ भोपालगढ़ सीट पे भी मदेरणा परिवार का दबदबा हमेशा रहा है। परशुराम जी मदेरणा पहला चुनाव 1967 में लड़े। उसके बाद दूसरा चुनाव भी परशुराम जी मदेरणा कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद तीसरा और चौथा, लगातार 4 बार भोपालगढ़ से, उससे पहले 2 बार ओसियां से। यानी परशुराम जी मदेरणा 1957 से लेकर 1980 तक लगातार विधायक रहे और 1980 में जीते। 1985 तक लगातार विधायक रहे और उसके बाद 1985 में परशुराम जी मदेरणा के सामने नारायण राम जी बेड़ा जनता पार्टी चुनाव लड़े और परशुराम जी मदेरणा को हराया था। नारायण जी बेड़ा उससे पहले भी एक बार चुनाव लड़े थे 1980 में। उस समय जीते नहीं, लेकिन निधि को चुनाव लड़े थे, उस समय हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 1985 में नारायण बेड़ा ने परशुराम जी मदेरणा को पहली बार चुनाव हराया। इसके अलावा परशुराम जी 1990 के बाद 93 में रामनारायण डूडी फिर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। तो 1993 में परशुराम जी मदेरणा गुड़ामालने से चुनाव लड़े। 93 से 98 के बीच गुड़ामालने से भी विधायक रहे हैं परशुराम जी मदेरणा। और फिर 1998 में फिर परशुराम जी भोपालगढ़ से चुनाव लड़े। फिर 1998 में फिर विधायक भोपालगढ़ से बने। उसके बाद 98 से 2003 तक विधायक रहे और 2003 के बाद महिपाल मदेरणा चुनाव लड़े भोपालगढ़ से।
और महिपाल मदेरणा पहली बार विधायक बने। गोपालगढ़ से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने। इससे पहले महिपाल मदेरणा जोधपुर के जिला प्रमुख भी रहे हैं। और 2008 में जब ये सीट रिजर्व हो गई, एससी सीट रिजर्व हो गई, तो उसके बाद गोपालगढ़ से कमसा मेघवाल को टिकट मिला, तो कमसा मेघवाल 2008 में विधायक बनी, तो रिजर्व हो गए। उसके बाद महिपाल मदेरणा 2008 में ओसियां से विधायक बने और 2008 में विधायक के बाद मंत्री भी बने, जलदाय मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने थे। उसके बाद महिपाल मदेरणा किसी एक केस में फंस गए तो जेल भी गए। उसके बाद 2013 में मदेरणा परिवार में महिपाल मदेरणा की पत्नी लीलाजी मदेरणा को टिकट दिया। वो ओसियां से हार गए थे। उनके सामने बलराम सियोड़ 2013 में विधायक बने और 2013 में फिर कमसा मेघवाल गोपालगढ़ से विधायक बने और 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई, जो उसमें विधायक क्यों सचे विधायक हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में पहला विधायक हनुमान बेनीवाल, पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी 3 विधायक बने। तो अब 2023 का चुनाव आ गया है। 2023 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान में अपना चुनाव लड़ेगी, जिसमें गोपालगढ़ से अभी वर्तमान विधायक पुखराज गर्ग है, तो 2018 में विधायक बने हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। अब पुखराज गर्ग फिर चुनाव 2023 में लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, चर्चा तो ये भी चल रही है, अरुण बलाई का नाम आ रहा है, जो पिछले चुनाव भंवर बलाई जो भी स्वर्गीय हो गए हैं, उनका बेटा अरुण बलाई को टिकट मिलने की संभावना है। इसके अलावा किरण डांगी, इसके अलावा ओम प्रकाश भी जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं गोपालगढ़ से, उनको भी टिकट मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से कमसा मेघवाल, इसके अलावा और भी उम्मीदवार है। अब टिकट किसको मिलता है। और गोपालगढ़ के अंदर लगभग 80,000 जाट मतदाता है। इसके अलावा बाकी जातियां भी है। अब जाट समाज का जिस तरफ वोट जाएगा वही विधायक बनेगा, क्योंकि यहाँ की सीट रिजर्व है, इसलिए एससी वर्ग का कोई भी उम्मीदवार आएगा, चांस तो ज्यादा आरएलपी का लग रहा है। आप लोगों की क्या राय है, कौन भी विधायक गोपालगढ़ से बनेगा, कमेंट करके बताओ। और मेरे पेज को फॉलो करो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और गोपालगढ़ के बारे में, पिछले चुनाव के बारे में पता करें कि कौन कौन विधायक रहे ये। और अगला हम किसी और विधानसभा के बारे में बात करेंगे, तो मेरे पेज को फॉलो करो, यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करो, जिससे आपको हर विधानसभा की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।